हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। तो चलिए आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सीमा रेखा को। जो भारत और अदर कंट्री के साथ जो सीमा रेखा लगता है, बाउंड्री लाइन है, उसको हम लोग यहाँ पे याद करने की कोशिश करेंगे। ये स्टैटिक जीके का आपका काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम लोग जो फटाफट का सीरीज है अपना मार्गदर्शन का, उस फटाफट के सीरीज में स्टैटिक जीके के ही टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। और हम कंप्लीट टॉपिक को वहां डिस्कस कर रहे हैं, चाहे तो ट्रिक के थ्रू हो चाहे किसी भी थ्रू हो, याद करा रहे हैं आपको। आप एक बार देखिए उसको, वीडियो को, यदि आपको अच्छा लगे तो सही है, फिर देखा करो। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। भारत और अदर कंट्री के बीच जो सीमा रेखा लगता है ना, उसको हम लोग कैसे याद करेंगे, कौन सा सीमा किसके किसके बीच जो बाउंड्री लाइन है स्थल मार्ग के द्वारा, फिर उसको याद करेंगे। और अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जल संधि के बारे में। जो भारत और अदर कंट्री है उसके दोनों के बीच जो जल के द्वारा जो विभाजन होता है उनका, और उसके साथ जो संबंध है वो चीज को दिखाएगा जल संधि के थ्रू हम लोग देखेंगे और अगले टॉपिक वीडियो में उसका डिस्कस करेंगे। आज की शुरुआत करते हैं हम और आज देखते हैं कि कौन सा जो रेखा है किस किस देश के बीच है। चलिए, तो सबसे पहला रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम रखेंगे? रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच है? भारत पाकिस्तान के बीच। आप जहां भी बैठे हैं साथ साथ बोलिए, देखो तुमको साथ साथ ही याद होगा। तो ऐसे भी देखिए आप, रेड का मतलब क्या होता है? रेड खतरा का निशान है। और भारत और पाकिस्तान के बीच क्या होता है? खतरा। भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई खतरा का है, तो रेड क्लिफ लाइन किसके किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। इसका निर्धारण हुआ था 15 अगस्त 1947 को, है ना। तो आपसे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये काफी बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि भारत और पाकिस्तान के बीच या रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच है, संबंधित है। तो वहां पे दे देगा भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, या कुछ भी, भारत चाइना, पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अभी हम लोग इसको यहीं पे याद कर लेंगे। रेड क्लिफ, रेड मतलब खतरा का निशान है, जो किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। निर्धारण कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। दूसरा है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। किसके किसके बीच है? भारत और चीन के बीच। ये कब डाला गया था? तो 1914 में शिमला समझौता के तहत ही इसका निर्धारण हुआ था। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में शिमला समझौता के तहत किया गया, भारत और चाइना के बीच। भारत और चाइना। देखिए मोहन कहाँ होता है? मोहन कहाँ का? मोहन भारत के आदमी का, है ना। मोहन जो नाम होता है वो भारत के आदमी का। मैक, हैक, ये सब जिसका नाम होता है चाइना का। तो मैक मोहन, तो मोहन भारत से, तो आप याद रखेंगे भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा होगा? मैक मोहन। तीसरा है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा किसके किसके बीच है? तो वर्तमान में यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। वर्तमान में किसके किसके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। अगला चौथा है हिंडनबर्ग। चौथा क्या है? हिंडनबर्ग, जर्मनी और पोलैंड के बीच। जर्मनी और पोलैंड। एक और रेखा होगा जर्मनी, हाँ, ऑर्डरनेस। ऑर्डरनेस और हिंडनबर्ग। कहते हैं जब किसी को ऑर्डर देंगे तो वो क्या होगा? हिलने लगेगा, हिंडन होने लगेगा। तो ऑर्डरनेस भी जर्मनी पोलैंड और हिंडनबर्ग भी जर्मनी पोलैंड के बीच। तो दो रेखा यहाँ से हम लोग यहाँ पे एक साथ क्या रखेंगे? जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सा दो सब? हिंडनबर्ग और ऑर्डरनेस। ऑर्डरनेस और हिंडनबर्ग, ये दोनों किसके बीच? जर्मनी और पोलैंड के बीच है। एक बार फिर से, रेड भारत और पाकिस्तान के बीच खतरा का सिंबल दिखाता है, रेड क्लिफ रेखा। मैकमोहन भारत और चाइना के बीच। डुरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। याद हो रहा है? जहां भी बैठे हैं बोलेंगे हाँ और नहीं में जवाब देंगे आप कि हाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है। हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड, और उसके बाद ऑर्डरनेस भी जर्मनी पोलैंड के बीच। अब इधर बचा मैगीनॉट और मैनरहिम। मैगीनॉट होगा जर्मनी और फ्रांस। मैगीनॉट जर्मनी फ्रांस, है ना। मैगीनॉट जर्मनी फ्रांस। मैगी आप बनाए और जल गया तो आप कहेंगे नॉट, नहीं लेंगे, है ना। मैगी नॉट मतलब मैगी नहीं लेंगे। क्यों? जर्मनी और फ्रांस नहीं लेगा, काहे? मैगी जल गया इसलिए। तो मैगी नॉट जर्मनी और फ्रांस के बीच। जर्मनी और किसके बीच? फ्रांस के बीच, मैगी नॉट। अगला है मैनरहिम। मैनरहिम रूस और फिनलैंड के बीच है। रूस और फिनलैंड। मैनरहिम किसके किसके बीच है? रूस और फिनलैंड के बीच। नेक्स्ट, 3 बीघा का गलियारा या जीरो लाइन कहेगा तो भारत और बांग्लादेश के बीच। काफी इंपॉर्टेंट है। भारत और बांग्लादेश के बीच का कौन सा होगा? जीरो लाइन, या क्या कहेंगे इसको? 3 बीघा का गलियारा। 3 बीघा का गलियारा कहे या जीरो लाइन कहे, किसके किसके बीच होगा? भारत और बांग्लादेश के बीच होगा। तो एक बार फिर से इधर वाले की चीज को हम लोग देखते हैं।
सबसे पहले रेड क्लिप लाइन जो है, रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसका निर्धारण हुआ था 15 अगस्त 1947 को। मैकमोहन भारत और चाइना के बीच, मैकमोहन किसके बीच, भारत और चीन के बीच। डुरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड, और एक और था, बोलो जल्दी से कौन था, गुड, ऑर्डरनेस, कौन सा, ऑर्डरनेस जर्मनी और पोलैंड के बीच। मैगी नॉट, मैगी नहीं लेंगे, मैगी नॉट जल गया, जर्मनी और फ्रांस। मैनरहिम रूस और फिनलैंड। 3 बीघा का गलियारा या जीरो लाइन किसकी, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। अगला 24वीं समांतर रेखा, 24वीं समांतर रेखा के बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच है 24वीं समांतर रेखा। 24वीं समांतर रेखा किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला है 38वीं समांतर रेखा कहेगा, तो देखिए 38 जब आप लिखते हैं तो ऐसे उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच, ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच होगा। 38वीं किसके बीच, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 38वीं देखिए, 38वीं में क्या आ गया, उत्तरी कोरिया आ गया। उसी तरह जब आप 49 लिखते हैं तो देखो ये यू के तरह बना है, तो आप लिखेंगे यूएसए, है ना। 49वीं किसके बीच, यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा। 49वीं किसके बीच लिखेंगे, किसके बीच याद रखेंगे, अमेरिका और कनाडा या यूएसए और कनाडा। इसी को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, किस नाम से, मेडिसन रेखा के नाम से। किस नाम से जानते हैं, मेडिसन रेखा के नाम से जानते हैं। 20वीं समांतर रेखा कहेगा तो लीबिया और सूडान के बीच, लीबिया और सूडान 20वीं समांतर रेखा, लीबिया और सूडान के बीच। चल बहुत अच्छा। 22वीं मिस्र और सूडान, तो सूडान में 2 है, एक लीबिया के साथ और एक मिस्र के साथ। तो लीबिया के साथ जो है, लीबिया और सूडान, तो 20 में लिब के लिए रहेगा, है ना, लीबिया और सूडान। 22 में मिस्र और सूडान, 22वीं मिस्र और सूडान। एक बार फिर से ध्यान देंगे, रेड क्लिप लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच, निर्धारण 15 अगस्त 1947 को। मैकमोहन भारत और चाइना, मैकमोहन किसके बीच, जल्दी बोलो फटाफट, जहां बैठे हो वही साथ साथ बोला कीजिए, आपको यही याद हो जाएगा। मैकमोहन भारत और चाइना के बीच। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच। हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड, और एक साथ ऑर्डरनेस जर्मनी पोलैंड। मैगी नॉट, मैगी नहीं लेगा, नॉट जर्मनी फ्रांस। मैनरहिम रूस और फिनलैंड के बीच। 3 बीघा का गलियारा या जीरो लाइन कहेंगे तो भारत बांग्लादेश के बीच। 24वीं समांतर रेखा भारत पाकिस्तान, 24वीं समांतर रेखा भारत पाकिस्तान, 24वीं समांतर रेखा भारत पाकिस्तान के बीच। 38वीं ये ऊ की तरह लिखा हुआ है तो उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया, ये 4 यू की तरह लिखा है तो यूएसए कनाडा, इसी को मेडिसन रेखा भी कहते हैं। 20 में लीबिया और सूडान, 22 में मिस्र और सूडान। तो ये सारा इंपॉर्टेंट सीमा रेखा था जो दो देश के बीच लगता है, बाउंड्री लाइन, उसी को हम लोग याद करे हैं। ये काफी बेहतरीन तरीका है आपको याद करने का। और हम लोग यहाँ पे स्टैटिक जीके का एकदम छोटे 5-7 मिनट के वीडियो में डिस्कस करेंगे, हर एक टॉपिक को लेकर बढ़ेंगे आगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आज जब आप मेरे साथ याद करेंगे तो आज के बाद कभी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बिल्कुल, ठीक है। तो आप अभी तक यदि एक बार भी मार्गदर्शन जो अपना चैनल है उसके प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, इसमें फटाफट जीके का सीरीज बना हुआ है ना, प्लेलिस्ट बना हुआ है फटाफट जीके का, और उसमें बहुत सारे टॉपिक को हमने ऐसे ही ट्रिक के थ्रू काफी आसान तरीके से याद कराने की कोशिश की है। तो आप उसको देखिए और सही समझ में आए, अच्छा लगे तो याद भी कीजिए और चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।